जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स कॉलोनी पे अर्थमेटिक, जिसमें से कि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अर्थमेटिक समझ में नहीं आता है, जिनको अर्थमेटिक में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो इसलिए ये मैं सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें डेली हम लोग 5 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के करते हैं। चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डेली हम लोग 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक के, ताकि जिनका भी वीक पॉइंट्स है अर्थमेटिक में, उनका डेली 5 क्वेश्चन करके सारे टॉपिक से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका 5-5 क्वेश्चन, सब मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मिला के 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए सिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को अर्थमेटिक से डर दूर हो। और जो लेवल होते हैं क्वेश्चंस के, बहुत इजी में रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ रहता हूँ या बहुत ज्यादा मॉडरेट रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी लेवल इंक्रीज करता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको एक एग्जैक्ट लेवल पता चले कि एग्जाम में भी क्या कौन सा लेवल पूछता है। मेन मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ज्यादा अपने अच्छे से ज्यादा क्लियर करने जा रहे हैं, ताकि हमें अर्थमेटिक से हमें डर कम लगे और अर्थमेटिक को हमें फेवरेट मतलब एग्जामिनर्स का फेवरेट जो होता है ना, अर्थमेटिक होता है। वैसे हम अपना भी क्या बना ले, फेवरेट अर्थमेटिक को बना ले। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का आज पेपर था आईबीपीएस का, तो जरा बताएंगे कि आप में से जितने भी बच्चे अभी लाइव जोड़े हुए हैं, एक बार जरा सब लोग कमेंट करके बताइए किसका आज कौन सी शिफ्ट में पेपर था और कैसा रहा पेपर, कैसा आया था पेपर। एक बार जरा सब लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों, मैं कमेंट आपका रीड कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? बैंकर्स कॉलोनी जब आप सर्च करेंगे मेरा फोटो बन के आएगा, वहां से आप वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। इस सब की क्लास की पीडीएफ, जितनी भी मैंने लेक्चर 1 से लेकर 13 तक जितनी भी मैंने पढ़ाई हुई है, सारी चीजें मैंने आपको पीडीएफ वहां पे दी हुई है। जाके आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। आज की भी पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी, क्लास की लिंक, क्लास की अपडेट, जो भी प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, जो भी वर्कशीट्स होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी करिएगा। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज हम लोग क्वेश्चंस तो करने जा रहे हैं, बट एक चीज मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, कि अगर आप सीरियसली इस पूरे सीरीज को आप अच्छे से कर रहे हैं, पूरा डे 1 से आप देख रहे हैं, लेक्चर 1 से आप देख रहे हैं, और एक एक चीज आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका अर्थमेटिक से डर अभी तक दूर हो चुका होगा, या फिर अभी भी नहीं हुआ है तो कमी कहीं ना कहीं आप में है कि आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास में पढ़ा दे रहा हूँ, क्लास कर ले रहे हो, बट आप उसको घर जाके आप सेल्फ प्रैक्टिस उसी क्वेश्चंस को वापस रीसॉल्व नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है, इसको प्लीज आप सभी लोग सुधारिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं सुधारोगे, कितना भी आप वीडियो देख लो, कितना भी आप तैयारी कर लो, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। कड़वा है बट सच है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स इज 45 व्हेन मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है सर? व्हेन मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 67 एंड 53 आर रिमूव्ड, देन द एवरेज मार्क्स बिकम 42.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, पूरा फोकस होके देखोगे, एक एक चीज समझ में आएगा। फोकस की कमी छोड़ोगे दोस्तों, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो आते हैं। तो बोला है सर एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स इज 45। तो अगर एवरेज n स्टूडेंट्स का 45 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सम जो आएगा, जो ये सम आएगा वो कितना आएगा सर? 45n आएगा। बिल्कुल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बोला क्या, व्हेन 2 मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड, अब दोनों मार्क्स रिमूव हो गए, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर? 120 आ जाएगा। माइनस क्या कर देंगे? 120। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? देखो सम तो हमारा इतना आ गया, कितना आ गया सर? 45n आ गया। अब इसमें से 2 मार्क्स रिमूव हो गए, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? -120 आ गया। ये किसके बराबर है सर? बोला है देन द एवरेज मार्क्स बिकम 42.5। अब देखो, आप खुद सोचो, अब 42.5 क्या हो गया है? एवरेज मार्क्स हो गया है। यानी मुझे पता है सर कि पहले n स्टूडेंट्स थे, अब 2 स्टूडेंट्स को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब कितने बच गए सर? n-2 बच गए। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? 42.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, परेशानी है, जल्दी बताओ। क्योंकि एवरेज मार्क्स हमारा कितना बन गया है? 42.5। जब दो दो स्टूडेंट्स को हमने रिमूव कर दिया, तो पहले n स्टूडेंट्स हैं, अब 2 और रिमूव हो गए तो n-2 हो गया सर। क्लियर है? ये चीज हमें समझ में आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर? 45n - 120 इक्वल टू 42.5n
माइनस 42 का डबल अगर मैं करूंगा तो 84 और 1 कितना हो जाएगा 85। तो ये क्या आ जाएगा सर, माइनस का 85 आ जाएगा। क्लियर है, ये सारी चीजें आ गई। अब आप क्या करो, इस 42.5 को इधर लेके आओ, तो 45n माइनस 42.5n, ठीक है, माइनस सॉरी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर 120 माइनस क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4 में से 2 गया बच्चा 2, तो ये हमारा कितना आ गया 2.5 n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारा आ जाएगा 15 और 20 कितना हो गया 35, तो ये हमारा कितना आ गया 35 आ गया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी सर 350 बटे कितना आ जाएगा 25। क्लियर है, आप 5 काट दो, 5 5 25, 5 7 35 0, 5 1 5, 5 2 10, सॉरी 5 4 20, ये कितना आ जाएगा 5 4 20 आ जाएगा। क्लियर है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सर 14 आ गई, यानी हमें पता चल गया सर पहले कितने स्टूडेंट्स थे 14 स्टूडेंट्स। तो आपसे वही पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The amount of sugar in two different drinks is 32% and 24% respectively. If they are mixed in the ratio 1:3, then find the percentage of sugar present in the resultant mixture. जल्दी से बताएंगे आंसर, फास्ट। अच्छा जरा बताना मुझे कि कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका IBPS PO का आज एग्जाम था, जो बच्चे कौन से शिफ्ट में किसका कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, जरा सब लोग बताइएगा। मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा था, कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, लेवल कैसा था क्वेश्चन का, जरा सब लोग बताइएगा। हालांकि मैंने बहुत लोगों से बात किया हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोग से भी जानना चाह रहा हूँ, जल्दी बताएंगे। चलो अब आप लोग बताते रहना, ध्यान सुनो पहले यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ शुगर इन टू डिफरेंट ड्रिंक्स इज 32% एंड 24% रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, इफ दे आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3, अब उन दोनों को एक 1:3 के रेशियो में क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया। अब आपका 32% का मतलब क्या होता है सर 32/100, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.32 जो है वो एक की वैल्यू है, 1 लीटर की वैल्यू है। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, जल्दी बताओ, क्योंकि 1:3 में मिक्स हुआ है ना, जो कि क्या है 32% मतलब कि 1 लीटर के बराबर है। और अगर मैं 0.24 बात करूं तो ये किसके बराबर है सर, 3 लीटर के बराबर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है, परेशानी है, जल्दी बताएंगे फास्ट। क्लियर है, अब देखो, अब आप ये सोचोगे सर कि ये 24% है, इनको मिक्स करके इस रेशो में लाया गया है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये 0.32 इंटू 1 लीटर कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर 0.32 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यही चीज 0.24 ये 3 लीटर के बराबर है सर, तो इसको 3 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर 0.72 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। समझ में आ गया, तो टोटल लीटर्स हमारे कितने आएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल लीटर्स हमारे कितना आ जाएंगे 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा 1.04 लीटर हमारा टोटल लीटर आ गया। 1 लीटर और 3 लीटर दोनों मिला के 4 लीटर की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, यानी टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है सर 4 लीटर है। टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम जो है हमारा कितना है सर 4 लीटर है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं किया, क्यों, क्योंकि रेशियो में मिक्स हुआ है ना 1:3 में, तो टोटल हमारा कितना है 4 लीटर है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब आपको परसेंटेज ऑफ शुगर प्रेजेंट बताना है, तो सर टोटल शुगर हमारा कितना है 1.04 है, और टोटल वॉल्यूम कितना है सर 4 है, तो इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दो, या 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर 0.26 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.26, और 0.26 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा सर 26 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी 26% आ जाएगा, कोई परसेंटेज आपसे पूछा ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 26% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। 32% 24% हमारा क्या, दो डिफरेंट ड्रिंक्स है, उसमें शुगर की वैल्यू दी हुई है, इतने इतने परसेंटेज क्या है शुगर है, और उनको मिक्स कर दिया गया 1:3 के रेशो में, तो हमें पता है सर 1:3 मतलब कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम 4 है, जिसमें से कि 0.32 को 1 लीटर में मिक्स किया गया, यानी 0.32 इंटू क्या कर देंगे 1। अब 0.32 कैसे आया 32/100 करके आया,
फिर उसके बाद क्या सर 0.24 लीटर को हम क्या किए हैं सर, सॉरी 0.24 को हम क्या किए 3 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि वो 3 लीटर के बराबर है, तो वो कितना आ गया 0.72। टोटल लीटर्स हमारे कितना आ गया सर 1.04 आ गया। अब टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है सर 4 लीटर है। तो हमसे पूछा सर परसेंटेज ऑफ शुगर कितना है रिजल्टेंट मिक्सचर में, तो टोटल जो हमारा ये है क्वांटिटी है वो हमारा कितना है सर, टोटल लीटर्स हमारे कितने 1.04, उसको मैंने 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा कितना आ गया सर 26%, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे सर, यहाँ पे क्या बोला है, a mixture has milk and water in the ratio 3:2, 35 liter of mixture is taken out and 22 liter of water is added so that the final ratio of milk and water becomes 5:4. what is the initial quantity of water, initial quantity of mixture, जल्दी से बताएंगे, your time starts now, जल्दी 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 फास्ट, लेट कोई नहीं करेगा दोस्तों, लेट कोई नहीं करेगा, लेट कोई नहीं करेगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है सर। बोला है मिल्क और वाटर रेशियो में है किसमें 3:2, तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना है सर 3:2 है। ठीक है सर, 35 लीटर मिक्सचर हमने क्या कर लिया सर, निकाल लिया। आपने क्या किया 35 लीटर आपने मिक्सचर निकाल लिया। भैया कितना भी मिक्सचर निकाल लो रेशियो तो कभी चेंज नहीं होता है, तो मिल्क और वाटर का अभी भी रेशियो कितना होगा सर, कितना होगा 3:2 होगा। क्लियर है, ये चीज हमें समझ में आ गया। बोला क्या है 22 लीटर्स वाटर हमने ऐड कर दिया सर, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया 22 लीटर्स वाटर हमने ऐड कर दिया, तो फाइनल रेशियो जो बना मिल्क और वाटर का वो कितना कितना बन गया सर 5:4, तो ये कितना बन गया 5:4 बन गया। अब देखो वाटर ऐड हुआ है, मिल्क तो ऐड नहीं हुआ है, तो मिल्क तो एज इट इज सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो इसको भी 3 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखो 3 और 5 15 का इसका, और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आता है सर 15 आता है, तो 3 को 15 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नया रेशियो आएगा कितना आएगा सर 15:10, और यहाँ पे कितना आएगा सर 15:12 आएगा। देखो यहाँ दिख रहा है सर ये 2 यूनिट ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 2 यूनिट, बट यहाँ तो बोल रहा है सर 22 यूनिट ऐड हो रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई 22 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 11 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 11 हो गई। तो आपसे पूछा व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी आपसे मिक्सचर का पूछा है, तो ये 15 का 11 गुना कितना होता है सर 165 होता है, 15 का 11 गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 165, 10 का 11 गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर 110 आ जाएगा। बट आप एक बात बताओ ये 35 लीटर घटाने के बाद हमारा कितना है 165 110, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर, ये हमारा जाएगा 275 आ जाएगा, बट ये 35 लीटर घटाने के बाद हमारा 275 आया है, तो अगर मैं इसमें 35 ऐड कर दूंगा तो मेरा इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर 7 3 10 1 11, 3 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये 310 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जल्दी बताएंगे फास्ट, क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Rajat selling 5 articles for 2 rupees and losses 12%. If he would sell 4 articles for 2 rupees, then find the profit percentage. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसी का सेम क्वेश्चन मैंने किस में कराया था, लेक्चर नंबर मैंने किस में कराया सर, ऑलरेडी आपको 13 में ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। तो एक बार जरा मुझे होमवर्क में बताना कि ये कितना कितना आंसर आएगा, जरा मुझे सब लोग आंसर बताना। देखो मैं बताऊं इसका, अगर मैं ओरली बताऊं ना तो ये ओरली भी आ जाएगा, तो 10, इसका 10% आएगा आंसर। अब देखो आंसर तो मैंने बता दिया, सॉल्यूशन मुझे कैसे में बताओगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना आएगा। देखो मैंने तो ओरली कर दिया 10% आएगा, ये कंफर्म, ठीक है, आप भी निकालना, अगर आपका 10% नहीं है तो आप गलत हो, मैं तो कंफर्म हूं कि 100% सही। क्लियर है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है सर, सनी कैन डू 18/52 वर्क इन 81 डेज, बॉबी कैन डू 21/52 वर्क इन 81 डेज, ठीक है, दोनों 81 डेज, ठीक है, इन हाउ मेनी
डेज सनी एंड बॉबी विल कंप्लीट द टोटल वर्क। जल्दी बताएंगे, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। देखो ध्यान सुनो, अब 18/52 पार्ट ऑफ वर्क 81 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क, टोटल पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कर लेंगे सर? तो देखो कैसे निकालते हैं, सनी है और बॉबी है, तो कैसे निकालेंगे सर? सनी का अगर हमें निकालना है तो 18/52 पार्ट हमारा कितना हो रहा है? 81 डेज में हो रहा है, तो टोटल अगर मुझे निकालना है तो 52/18 इंटू क्या कर देंगे? 81 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सर? टोटल पार्ट आ जाएगा। वैसे ही बॉबी का निकालेंगे, तो बॉबी का अगर मैं निकालूंगा तो बॉबी का कितने दिन में आएगा, जरा देखना। अब बॉबी क्या है, वो 21/52 पार्ट कर रहा है, वो भी 81 डेज में कर रहा है, तो टोटल काम हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे? 52/21 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे सर? 81 कर देंगे। ठीक है सर, देख लेते हैं, 9 2 18, 9 9 81, 2 से काट देंगे तो हमारा कितने बार में कटेगा? ये 26 बार में कटेगा, बिल्कुल। फिर 3 7 7 3 नहीं, 3 7 21, 3 7 21 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा सर? 3 2 6, 3 7 21, 27 आ जाएगा। 7 से काट दो, 7 8 56 होता है, बट ये 7 से तो जाएगा नहीं, तो ठीक है ठीक है ठीक है, आया, आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है, गुड। चलो, तो एक काम करो, ध्यान सुनो, ये चीज पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, परेशानी है? जल्दी बताएंगे, फास्ट। तो ये चीज हमें समझ में आ गई सर। देखो अब ये कटेगा नहीं, 7 से भी काटोगे तो भी नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दे क्या, एज इट इज, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हमने सही किया ना, 7 3 7 21, 3 2 6, 3 7 21, हाँ सही है, और 7 कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, जरा बताना। अरे ये वाला तो क्वेश्चन कर लो, पिछला क्वेश्चन कर लिए तो, ये वाला क्वेश्चन कर लो पहले, पहले ये वाला तो क्वेश्चन कर लो मेरे भाई। ठीक है, देखो कुछ कट तो नहीं रहा है, अब ऐसे एज इट इज आ जाएगा, तो सनी और बॉबी का मैं निकाल दूंगा, देखो ध्यान से देखना, अब कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गड़बड़ है कि क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, एक काम करते हैं टोटल वर्क देख लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 26 का 9 गुना, तो 260 में से आप 26 माइनस कर दो, 260 में से आप 26 माइनस कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर? ये हमारा जाएगा 5, ये 234 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 234 दिन में, 234 दिन ले रहा है, पूरा पूरा काम करने में 234 दिन ले रहा है। फिर यहाँ पे बॉबी का बात करते तो ये पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? तो देखो 52 इंटू 27 करना है, तो 52 इंटू 27 कर दो तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर? अगर मैं 52 इंटू 27 कर दूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है, चलो सही है। तो 52 इंटू 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर? 7 2 14, तो 1 कैरी 4, फिर उसके बाद 7 5 35 और 2 2 4, तो 39 और 1 कितना हो गया? 40 हो गया, 4 कैरी 0 हो गया, 5 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, तो ये कितना आ रहा है सर? 1404 बाई कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें एलसीएम किसका लेना है सर? हम एलसीएम लेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का, 234 का और 1404 का, ठीक है, इन्हीं दोनों का सिर्फ हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लो 234 का और 1404 का, तो देखो 2 से काट दो, एक सेकंड, 234 और 1404 का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो 17 से तो नहीं, जाने दो, 7 3 ना, एक काम करो, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14, 2 2 4, और कुछ कटेगा क्या? 3 से अगर मैं काटूंगा तो 3 2 6 और 1 3 3 9, हाँ ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये देखो 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 2 6 बचा 1, 3 3 9, 3 4 12, 234 हो गया, 13 से कटेगा, 13 3 39, और 13 1 13, और 10, हाँ बिल्कुल 13 से कट जाएगा, 13 से ये 3 बार में कटेगा, 13 से अगर काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 108 बार में, कितने बार में? 108 बार में कट जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 13 का 108 टाइम्स, सॉरी 108 कह रहा हूँ, 13 1 13 और 13 इज सॉरी 18 बार में कटेगा, फिर 3 से काट दो, 3 1 3, 3 6 18, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा सर? 1404 ही हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। इन सबों का एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1404 हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो देखो 1404 हमारा क्या आ गया? 1404 हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। इससे डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आ जाएगा 6, और इससे डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
क्लियर है? अब दोनों को मिल के काम करना है सर, तो दोनों मिल के टोटल वर्क हमारा कितना है सर 1404 है। क्लियर है? और दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे? 13 यूनिट काम कर लेंगे। तो 13 से इसको डिवाइड कर दो, 13 वन 13, और ये हमारा कितना आ गया सर ये हमारा आ गया 1, तो ये कितना आ गया सर 104 आ गया। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 108 के आसपास तो नंबर आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चन में ना गड़बड़ है हल्का सा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बिकॉज इससे इसको काटेंगे तो डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट्स में आ रहा है लगभग ये आप कह सकते हो कि 107 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज 13 7 91 और 13 8 अच्छा सॉरी, ये तो सही है, 108 डायरेक्टली आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर इसलिए चला गया बिकॉज आप लोग का थोड़ा वो एग्जाम का एनालिसिस वाला है ना, तो वो थोड़ा देख सोच रहा था। ठीक है, 108 मेरा पूरा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये कैसे टोटल वर्क निकालते, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जरा बता देना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चंस डेली करते हैं, ये मत समझना कि सर सेशन छोटा है। बिल्कुल, सेशन इसलिए छोटा है ताकि आपको डेली 5 क्वेश्चन कराया जाए, ताकि आपको अर्थमेटिक में बोर भी ना लगे और हमारा प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन का सब लोग होमवर्क दीजिएगा, हालांकि एक आध दो लोग होमवर्क दे चुके हैं आंसर, बट मैं फिर भी आंसर दे चुके हैं। सॉल्यूशन मुझे चाहिए, कि सॉल्यूशन मुझे किसमें चाहिए दोस्तों? कमेंट सेक्शन में। इसका जरूर सॉल्यूशन आप अभी तुरंत, अभी कहीं जाना मत, जैसे ही सेशन एंड होगा अभी तुरंत बैठ के करो और तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका मेथड क्या है। सर आंसर तो आप निकाल दोगे, अगर आंसर निकाल दोगे तब जब आपका सॉल्यूशन पता होगा। ठीक है, आप आंसर मत करना, आंसर तो मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन बताओ, मेथड बताओ मुझे, मेथड पता चल जाएगा आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज रात 8 बजे आपकी स्पीड मैथ्स की क्लासेस जरूर आइएगा, टाइमर के साथ हम लोग उसमें क्या करेंगे, पूरे 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करेंगे, वन लाइनर्स के, जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं, अपनी स्पीड चेक करिएगा, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी कैसी स्पीड है, आपके मॉक में कैसी स्पीड आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों रात में 8 बजे। जिस जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ और कमेंट सेक्शन के टॉप पे भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।